नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सजदा अल्लाह के सिवा गैर को क्यों? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि अल्लाह ताला के यहाँ आपका मकाम तमाम कायनात में सबसे ज़्यादा है। हम दुनिया के बादशाहों को देखते हैं कि उनके वज़रा, उनके दरबारी उनको ताज़ीम के लिए सजदा करते हैं। आप भी हमें इजाज़त दें कि हम भी आपके सामने आपकी ताज़ीम के लिए सजदा करें। तो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया कि मेरी शरीयत में अगरचे ये हराम ना होता, किसी किस्म की गुंजाइश होती तो मैं औरत को कहता कि वो अपने खाविंद को ताज़ीम का सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने इस शरीयत के अंदर ताज़ीम के सजदा को भी हमेशा के लिए हराम कर दिया ताकि शिर्क का दरवाज़ा बंद हो जाए। ये सजदा शिर्क का दरवाज़ा खोलने का ज़रिया है, क्योंकि ताज़ीम का सजदा और गैरुल्लाह को इबादत करने का सजदा दोनों की शक्ल एक ही जैसी है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर दो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। एक तो ये कि उनको जहालत की वजह से अभी तक ये मसला मालूम ही नहीं कि ताज़ीम का सजदा हमारी शरीयत में हराम हो चुका है। वो बाज़ नेक लोगों के सामने वो शख्सियत चाहे ज़िंदा हो और चाहे वो साहिब कब्र में हो, उनके सामने जाकर ताज़ीम के लिए सजदा करते हैं। हालांकि ये गुनाह कबीरा है, हराम का इर्तिकाब है। अगर वाकई वो सही अल्लाह वाला है, वो सही वलीउल्लाह है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को हराम से हटाने के लिए इस्तेमाल की और आज हम उनकी कब्र पर इस हराम का फिर दरवाज़ा खोलकर उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं कि जो मेहनत उन्होंने सारी ज़िंदगी की, हम आज उनको इस मेहनत का उलट पेश कर रहे हैं। और बाज़ लोग इस ताज़ीम के सजदा को हराम जानते हैं। मसला मालूम है कि सजदा गैर अल्लाह के करना हराम है, लेकिन वो सजदे का मतलब नहीं समझते और मतलब ना समझने की वजह से किसी की कब्र पर जाकर सजदा कर देते हैं। अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि हमने सजदा किया ही नहीं, मैंने तो कब्र को चूमा है, सजदा नहीं किया। लेकिन चूमने और सजदा करने में फ़र्क नहीं कर रहा। चूमा माथे से नहीं जाता, चूमा तो होंठों से जाता है, और उसने होंठ लगाने के साथ माथा को भी टेक दिया, और माथा टेक देने का नाम ही सजदा होता है। तो जब माथा टेक दिया तो ये ही सजदा हो गया। गैरुल्लाह को तो ये गुनाह कबीरा हो गया, हराम हो गया। और उन औलिया अल्लाह ने सारी ज़िंदगी इस किस्म के हराम कामों से लोगों को रोकने के लिए वक्फ की थी। सारी ज़िंदगी मेहनत यही की थी कि गोया माज़अल्लाह आज शैतान इन मोहब्बत करने वालों के ज़रिए उन औलिया अल्लाह को ये तासुर दिला रहा है कि मैंने तुम्हारी मेहनत को अगली नस्लों में नहीं चलने दिया, ख़त्म कर दिया। कि जिस अल्लाह के लिए मेहनत की और अल्लाह के साथ तुम लोगों को सारी ज़िंदगी मिलाते रहे कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, लोगों अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ जोड़ो। आज मैंने तुम्हारे ही मज़ारात को अल्लाह से हटाने के लिए और गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए इस्तेमाल करा लिया। वो नाम चूमने का लेते हैं, नीयत चूमने की होती है, लेकिन हकीकत में सजदा हो चुका होता है। इसलिए कि चूमना माथे से नहीं होता,
चूमना तो होंठों से होता है, और कितने लोग हम देखते हैं कि पहले होंठ लगाते हैं और फिर चूमने ही के उन्वान से माथा भी लगा देते हैं, और इसके सजदा होने में किसी को कोई शक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। उलमा का कह हर कोई इसको सजदा ही कहता है। माथा लगाने के बाद अब इसके सजदा बनने में कोई शक बाकी नहीं रह गया। तो हमारी शरीयत में ताज़ीमी सजदा हो या इबादत का सजदा, गैरुल्लाह को हर किस्म का सजदा हराम करार दिया गया ताकि शिर्क का दरवाज़ा बंद हो जाए। अगर थोड़ा सा भी इसका दरवाज़ा खुला रखा गया और उम्मत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई तो बाद में किसी नबी ने तो आना नहीं। इस उम्मत को आकर फिर दोबारा लाइन पर कौन लगाएगा? इसमें जारी होने वाला फसाद कौन रोकेगा? कौन इनकी इस्लाह करेगा? तो इसलिए पहले ही शरीयत ने फसाद की खराबी का रास्ता ही बंद कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।